त्वैतां वाणी गुणगणगण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिरवसिता। क्या उनको कहे हम, क्या उनके सामने गाए हम, क्या उनको धरे अर्पण करे हम। आपो सौने आप छो, कभी मौके पे हम बैठे थे और पूजा पद्धति लिख रहे थे, पूजा कैसे होनी चाहिए उसकी चर्चा चल रही थी। और हमारे शास्त्री जी लिख रहे थे और मैं बोल रहा था। भगवान के सामने थाली रख करके, भगवान के सामने भोग लगा करके, नैवेद्य लगा करके क्या बोलना चाहिए। नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णो द्युः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् न कल्पयन्। हंस पड़े। सभी ये बोलेंगे क्या? मैंने कहा सभी तो नहीं बोल सकते, तो सभी क्या बोलेंगे और क्या बोलना चाहिए। भगवान के सामने खाना रख करके, नैवेद्य फल आदि रख करके हम बोले तो क्या बोले। मैं चुप हो गया, क्या बोले। मैंने कहा अभी बंद करो तुम्हारा लिखना, और मैं सो जाता। मैं जाकर के सो गया, मुझे नींद नहीं आई, मैं सोचता रहा क्या बोलना चाहिए। और गुजराती भाषा में सुबह मैंने संध्या करके कहा कि आ जाओ आ जाओ, अब मैं बोलता हूं तुम लिख लो। और भगवान लक्ष्मी नारायण को हमारा गुजराती में जेने कहे थाड़, थाली लगाई जाती है, उनको भोग लगाया जाता है, तो क्या बोलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि लिख दे। खाना खाते खाते, खिलाते खिलाते क्या कहे हम। बहुतों ने कहा है, हमने कहा वो तो उनकी भावना होगी। अगर मैं कहूं, अगर हम कहे तो क्या कहे। मंत्र बहुत हैं, श्लोक बहुत हैं, भजन कीर्तन थाड़ बहुत है। अगर हम थाली लगा करके भगवान के सामने कहे तो क्या कहे, हमारी अंदर की आवाज क्या होनी चाहिए। तो श्री लक्ष्मी नारायण तमने भोग लगाऊं भाव थी। श्री लक्ष्मी नारायण तमने भोग लगाऊं भाव थी। प्रेम धरी पकवान बनाव्या, प्रेम धरी पकवान बनाव्या। चरणे राखूं चाव थी। श्री लक्ष्मी नारायण तमने भोग लगाऊं भाव थी। श्री लक्ष्मी नारायण तमने भोग लगाऊं भाव थी। दांत हता नहीं मारा त्यारे पाड्यो वैना पान थी। दांत हता नहीं मारा त्यारे पाड्यो वैना पान थी। मुझे वो दिन याद है कि जब मैं इस संसार में आया, मेरे दांत नहीं थे। अगर मुझे किसी ने थाली लगा दी होती तो मैं खा नहीं सकता था। पहली बार जब दुनिया में मैंने खाया
मुझे भूख लगी पहली, दांत हता नहीं मारा त्यारे। आपने मेरे लिए ऐसी वस्तु भेजी थी, पाड़ियो पैना पान थी। दांत हता नहीं मारा त्यारे, पाड़ियो पैना पान थी। माता ना हૈયામાં બેસી ઘવરાવ્યો તો ધ્યાનથી। માતાના હૈયામાં બેસી ઘવરાવ્યો તો ધ્યાનથી। વિશ્વંભર વિશ્વાસ કરું છું, વિશ્વંભર વિશ્વાસ કરું છું। લીધેલાએ લાવથી શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ તમને ભોગ લગાવું ભાવથી। શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ તમને ભોગ લગાવું, भोग लगाऊं, भोग लगाऊं। जब मेरे दांत नहीं थे तब आपने मेरे लिए दूध भेजा था। मैं कुछ भी खाने में असमर्था था, तब आपने मेरे लिए ऐसी वस्तु भेजी थी। और केवल दूध नहीं, आपने मां के हृदय में बैठ करके मुझे बहुत प्यार से उठा लिया था और मुझे दूध पिलाया था। बस इतनी बात को जब मैं याद करता हूं तो मेरे हृदय मेरा भक्ति से भर जाता है, मैं आस्तिक हो जाता। ये लाभ और आपो सौने आप छोए जानी ने परमात्मा। आपो सौने आप छोए जानीने परमात्मा। अर्पण करऊं आपने कहीं माल नथी ए वात्मा। अर्पण करऊं आपने कहीं माल नथी ए वात्मा। भीतर ना हूं भाव कहूं छू, भीतर ना हूं भाव कहूं छू। शब्दों साचा सावथी लक्ष्मी नारायण तमने भोग लगाऊं भावथी। श्री लक्ष्मी नारायण तमने भोग लगाऊं, भोग लगाऊं, भोग लगाऊं भावथी। अरबी बहुत कहा, किंतु मूल बात जो मुझे कहनी थी, देते तो आप हमको है, हम आपको क्या दे। मजाक सा लगता है जब हम देने चलते, हम क्या दे। आपने हमें इतना कुछ दिया है, तो दियम वस्तु गोविंद, आपने ही जो दी है वो हम आपको देते, और क्या दे। और यदि देने का कोई पदार्थ है, ध्यान देना, तो वो है हम उनको ध्यान दें, हम उनको मन दें। हम भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि मय्येव मन आधत्स्व, तुम यदि देना चाहते हो तो ये दो ना। मयि बुद्धिम निवेशय, बस ये दो वस्तु मुझे दे। मय्येव मन आधत्स्व, मुझ में ही तुम अपने मन को लगा। मयि बुद्धिम निवेशय, बस इतना, बहुत फूल हो गया। यदि इतना तुमने कर दिया तो निवशिष्यसि मय्येव अतोर्ध्वम् न संशय, फिर कोई संशय नहीं कि तुम मेरे नहीं हो। और ये यदि रह गया तो तुमने कुछ नहीं।
मेरा कहने का तात्पर्य पूजा चेतन होनी चाहिए। एक आदमी ने गणपति बापा मोरिया सुना कि गणपति तो रिद्धि सिद्धि के देव हैं और संपत्ति का ढेर लग जाता है जहां गणपति की पूजा होती है। सिद्धि विनायक के मंदिर में गया और पूजा की और सोचा कि ये तो बहुत अच्छी बात। लाया कहीं से गणपति की मूर्ति, घर में बिठाया, पूजा की, लड्डुओं का ढेर लगाया और कहा कि हे सिद्धि बुद्धि के स्वामी, मुझे बहुत समृद्धि दो। निधि नान्त्वा निधिपति गुम हवा, ये निधि, ये संपत्ति, ये खजाने। गणपति जी ने कुछ नहीं दिया। बहुत दिन पूजा की, घंटियां हिलाई, ये बत्तियां जलाई, अगरबत्तियां घुमाई, कुछ नहीं हुआ। वो बड़ा गुस्सा है, ये पेटू इतने मेरे लड्डू खा गया और मैंने क्या क्या खिलाया, अपने बच्चों को नहीं खिलाया, इनके सामने रखा और मुझे कुछ नहीं दिया इन्होंने। इतने में नवरात्रि आ गई। सोचा कि ये तो काम का नहीं है देव। जगदम्बा की मूर्ति लाया कहीं से उठा करके, ये चाहिए, ये देखो, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। ये मां बड़ी उदार होती है, मां बड़ी कोमल। गणपति को उठा कर रख दिया ऊपर और देवी को बिठाया गया, पूजा की। या देवी सर्वभूतेषु कहकर के बहुत कुछ, अम्बे अंबिके बालिके नमा नयति कश्चन स्वकः सुभद्रिकांकां। बहुत अच्छे ढंग से पूरी नवरात्रि में उन्होंने बहुत धूमधाम से पूजा की। एक दिन वो पूजा कर रहा था और ये अगरबत्ती, ये धूप जलाया और धूप की सुगंध ये सीधी गणपति की ओर गई, धुआं गया। तो वो सोचता है कि इस पेटू ने कुछ नहीं दिया और सुगंध लेता है। ये सारा खाना, ये सारी सामग्रियां मैंने देवी को दी और सुगंध उनको आ रही। तो उसने रुई उठाई और नाक में सुगंध लेता है मुफ्त में। जो ही रुई की ठेठी बना करके नाक में यूं दबाई तो गणपति जी खड़े हो गए कि वर मांगो, ये सिद्धि लो, ये तुम रिद्धि लो, ये तुम खजाने लो, ये तुम संपत्ति लो, तुम कहो। वो तो बड़ा घबराया, बोला कि इतने दिन मैंने लड्डू खिलाए तुमको, इतने दिन मैंने तुम्हारी पूजा की, ये महापूजा की, तुम्हारी 56 भोग लगाए, तुमने कुछ नहीं दिया, और आज रुई तुम्हारी नाक में डाली तो तुमने मुझे सब कुछ देने का कहा। बोले अभी तक तुम मुझे पत्थर समझते थे, आज तुमने कम से कम यह स्वीकार लिया कि मुझे सुगंधी आ रही है, मैं जिंदा हूं, मैं चेतन हूं, मैं मरा हुआ नहीं हूं। भगवान को पत्थर मत मानो, उनको जिंदा मानो, और शर्म आएगी यदि आप उसको भगवान मानेंगे। और 10 पैसे का या 50 पैसे की कपूर जला करके लोग कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, हो जय जगदीश। ये 50 पैसे की कपूर में तुम सुख संपत्ति चाहते हो, कष्ट मिटे तन का, ये 80,000 में होने वाला बाईपास तुम 50 पैसे के कपूर में करवाना चाहते हो, कष्ट मिटे तन का।
दुख विनशे मन का, ये बहू सासू का झगड़ा वो भी तुम इनसे मिटाना चाहते हो। ये तुम्हारा टेंशन सारा तुम 50 पैसे में खत्म करना चाहते हो। ये चेतना की बात नहीं है। ईमानदारी से यदि कहा जाए तो हम क्या कहें? उपकार, हमारे गुजराती महात्मा भक्ति की भाषा में बोलते हैं, बहुत अच्छा। अच्छे अच्छे कीर्तनों के बहुत अच्छे संत हमारे गुजरात के बहुत अच्छे। बिल्कुल भगवान के सामने प्रॉपर सीधी सीधी डायरेक्ट बात करने वाले गुजरात के संत। कई संत हुए, मुझे बहुत अच्छा लगता, जिनकी भाषा सीधी भगवान को छू लेती, उनके हृदय में चली जाती। भगवान से यदि कहे तो क्या कहे, और उन्होंने जो कहा है मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका हर शब्द, उनकी हर भावना, उनका हर कहने का तात्पर्य बहुत अच्छा लगता है। कई संतों ने कहा है, ये शब्द मुझे बहुत अच्छे लगते। भगवान को यदि हम कुछ कहे तो केवल इतना ही कह सकते कि उपकार तुम्हारा भारे रे, ए सौना मंगलकारी, जो हूँ वारे वारे रे, ए सौना मंगलकारी, उपकार तुम्हारा भारे रे, ए सौना मंगलकारी, उपकार तुम्हारा भारे रे, सौना मंगलकारी, जो हूँ वारे वारे रे, सौना मंगलकारी, उपकार तुम्हारा भारे रे, सौना मंगलकारी, सौना मंगलकारी। यदि हम कुछ कहे तो इतना ही कह सकते हैं कि आपने जो दिया है कोई कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, मैं उसको निभाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी। इनको करना कुछ मैं आ तो गया हूं किंतु मुझे मांगने में शर्म आती है, क्योंकि जो पहले दिया है वही कम नहीं है।
आपने जो दिया है कोई कम नहीं है, कोई और कुछ मांगने जैसा है। इतना ही मैं यदि संभालूं तो बहुत है। बिना मांगे आपने जो दिया है, केवल हम धन्यवाद ही देख सकते हैं कि थैंक यू गॉड, आपने जो दिया है बहुत। मेरा कहने का तात्पर्य, पूजा करके जब हम विशेषार्घ्य हाथ में लेते हैं तब कहते हैं कि रक्ष रक्ष महादेव रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्ता नाम भयंकर्ता त्राता भव भवार्णवात् वरदत्वं वरम देहि वांछितं वांछितार्थद अनेन फलदानेन फलदोस्तु सदा मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरण। मुझे बहुत अच्छा, सब कुछ दे करके कि हम हाथ जोड़कर कहे कि हम आपको क्या दें। तुमने चढ़ावो शो धौने पोषण करनारा, तुमने चढ़ावो शो तू सोनो पोषण करनारा, हूँ तुमने चढ़ाऊं तू सोनो पोषण करनारा, तुमने चढ़ाऊं। मैं क्या दूं आपको? बहुत अच्छा। जब निखालस भाव से हम कहते कि हम आपको क्या दें। तुकाराम जी ने कहा है महाराष्ट्री भाषा में, बहुत अच्छा। हमारे गुजराती जलाराम बापा ने ना जाने किस बेस में नारायण मिल जाए कह करके। देखना, मैं ये कहने चला था कि पदार्थ बहुत छोटी वस्तु है, भावना बहुत बड़ी वस्तु है। तो पूजा ऐसी होनी चाहिए जिसमें भाव हो, जिसमें, वरना होता क्या है, पूजा में जब हम बैठते हैं, शास्त्री जी बोलते हाथ में जल ले लो, साक्षात जलमादाय ओम विष्णोर विष्णोर विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुष से विष्णोर आगेया प्रवर्तमान से अद्य ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे सप्तमे वैवस् मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे आर्यावर्ते, क्या कहते हैं मुंबई को, महाराष्ट्र, महामाया नगर, महालक्ष्मी सन्निधौ साधु बेला आश्रमे शिव पुराण से द्वितीय हनि यत् पूजितम अनेन पूजनेन भगवान महादेव प्रीताम नमः। पूजा में बिठा करके कहते हैं कि बहुधा ये जो आजकल की बात है, एक सेठ को कहा कि पूजा में बैठ जाइए, तो बेचारा कभी बैठा नहीं था, तो बैठा चलो। कहा कि देखो ये गणपति, और सोपारी पकड़ा दी उसको, इसको तुम रखो, ये क्या है, गणपति है, थाली में रखो। महाराज ये सोपारी, बोले हाँ भावना करो तुम गणपति, अच्छा ठीक है। वो क्या बांधते हाथ में, नाड़ा छड़ी की ऐसे ऐसे दो यूं करके, ये वस्त्र लो, क्या है, बोले ये वस्त्र है, अर्पण करो। ये कहां वस्त्र है, अरे तुम